हेलो दोस्तों, मेरे चैनल सत्तो जर्नी में आपका स्वागत है। आज का तारीख है 5 जनवरी 2023 और मैं हूँ अभी सिसु स्नो पॉइंट जो लाहौल वैली में आता है और मनाली से 35 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। तो सिसु यदि आप विज़िट करेंगे हाल फिलहाल तो कितना बर्फ़ आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा, क्या माहौल है यहाँ का, कितनी ठंड यहाँ पे पड़ रही है और साथ ही साथ जानकारी दूंगा अटल टनल के बारे में। अटल टनल यदि विजिट करेंगे तो वहाँ अभी कितना बर्फ़ है, कितनी ठंड है और अटल टनल खुला है, आप इस तरफ आ सकते हैं, इसलिए मैं भी आया हूँ। और साथ ही साथ जानकारी शेयर करूँगा सोलांग वैली के बारे में। सोलांग वैली के रोपवे एंड स्की सेंटर के पास बर्फ़ आपको मिलेगा या नहीं मिलेगा, या सोलांग वैली में आप कहाँ विजिट करेंगे तो हाल फिलहाल आपको विज़िट करने के लिए मिलेगा और वहाँ पर कौन कौन सी एक्टिविटी फ़िलहाल चल रही है। तो ये सारी जानकारी पाने के लिए इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखें। तो ये है सिसु स्नो पॉइंट। तो यहाँ देखेंगे अभी थोड़ी बहुत बर्फ़ आपको इस जंगल में देखने के लिए मिल जाएगा। तो यहीं पर गाड़ियों की पार्किंग होती है, चारों तरफ यहाँ पे खुला खुला वातावरण है इस तरफ का। तो चारों तरफ आपको सैलानी दिखाई दे रहे होंगे, टूरिस्ट ही दिखाई दे रहे होंगे। तो अभी भी आप आएंगे यहाँ तो जो बर्फबारी हुई थी 29 और 30 तारीख को पिछले साल दिसंबर में, तो वही बर्फ़ आपको अभी इस तरफ देखने के लिए मिलेगा। तो ये है सिसु का स्नो टूरिस्ट पॉइंट और इसी टूरिस्ट पॉइंट से बगल में बहती है एक नदी, तो उसे कहते हैं चंद्रा नदी। तो चंद्रा नदी ये बहते हुए आगे फिर जाती है, भागा मिल जाती है, चंद्रभागा बनती है और यही नदी आगे चली जाती है पाकिस्तान में बहते हुए। तो वो चिनाब के नाम से जाना जाता है उस नदी को। और ये सिसु जो आता है लाहौल वैली के अंतर्गत आता है और इसका हेडक्वार्टर है केलांग डिस्ट्रिक्ट के अंतर्गत आता है। और पीछे देखेंगे तो ये मेरे पीछे बह रही है चंद्रा रिवर। तो नीचे भी नदी हल्की जमने लगी है, इतनी ज़्यादा ठंड है। तो यहाँ पर ठंड काफ़ी है, ठंड ऐसा मान लो माइनस में चल रहा है। और यहाँ से चारों ओर का आप व्यू देखिए, तो व्यू तो यहाँ से काफ़ी अच्छा आपको दिखाई देगा, क्योंकि यहाँ से पीछे की तरफ देखेंगे और सामने की तरफ तो ऊंचे ऊंचे माउंटेन है और उस पर अच्छी खासी बर्फबारी जो हुई थी अभी 29 और 30 दिसंबर को, वो भी देखने के लिए आपको इस तरफ मिल जाएगा। मनाली से यदि आपको सिसु इस टूरिस्ट पॉइंट पे आना हो तो कैसे आएंगे आप? तो आप कार से आ सकते हैं, टैक्सी रेंट करके आ सकते हैं इस तरफ। तो इधर आना हाल फिलहाल अलाउड है, बाइक वालों को अलाउड नहीं कर रहे हैं कि सड़कों पे हल्की हल्की बर्फ़ जमी हुई है तो वो स्किड कर सकती है। तो कार और टैक्सी वाले इधर आ सकते हैं, तो आना अलाउड है। और मनाली से यहाँ पहुँचने में 1 घंटे का समय लगेगा इस तरफ मनाली से सिसु पहुँचने में। और एक बात का ध्यान रखें, यदि इधर विजिट कर रहे हैं आप तो सुबह सुबह आएँ, क्योंकि टूरिस्ट की काफ़ी भीड़ है। तो हो सकता है आपको ट्रैफिक जाम में फंसना पड़े, इसलिए होटल से आप 7 या 8 बजे सुबह निकल जाएं तो इजी रहेगा। आप सुबह सुबह ही यहाँ पर सिसु स्नो पॉइंट के पास पहुँच जाएंगे। तो जो भी आ रहे हैं, खासकर जो पहला घूमने के लिए मनाली आ रहे हैं, सीधे वो सब सिसु में विज़िट करते हैं। इसके बाद वो वापसी में जाएंगे अटल टनल की तरफ, तो वहाँ रुकेंगे कुछ देर और फिर अटल टनल के पास पहुँचकर वहाँ पर वो फिर वहाँ की एक्टिविटी को देखेंगे। तो इस तरह का माहौल देखेंगे। तो लोगों की यहाँ पर काफ़ी भीड़ है, काफ़ी ज़्यादा यहाँ पर चहल पहल है। बात करें बर्फ़ कितनी होगी यहाँ पे, तो बर्फ़ तो कुछ ही इंच है, कोई ज़्यादा बर्फ़बारी इधर नहीं हुई। लेकिन फिर भी आप विज़िट करेंगे तो इधर आपको ठीक ठाक बर्फ़ देखने के लिए मिल जाएगा। फ्रेश फॉल है तो बर्फ़ तो सॉफ्ट ही है, हार्ड बर्फ़ नहीं है इस तरफ। तो इधर इस तरह का कुछ नज़ारा आपको देखने के लिए मिल जाएगा चारों तरफ का। तो इधर एक्चुअली ज़्यादा स्नोफॉल होता है, लेकिन इस साल कम बर्फबारी हुई है ड्यू टू क्लाइमेट चेंज बोल लो, जो भी मौसम बदल रहा है उसके कारण बर्फबारी गिरने के में भी आगे पीछे हो रहा है इस तरफ, इसलिए इस वर्ष इधर भी कम बर्फबारी देखने को मिली है। ये देखिए सामने ये जिप लाइन काउंटर है, तो जिप लाइन की एक्टिविटी हो रही है यहाँ पर। तो जिप लाइन करना हो तो 500 रुपये है कॉस्ट, 500 रुपीज़ लेते हैं जिप लाइन करने का, जिसमें आप रिवर के इस तरफ से होकर दूसरी तरफ जाएंगे। तो जिप लाइन काउंटर नंबर 7 है ये। तो इस तरह के बहुत सारे काउंटर बने हुए हैं इस तरफ जिप लाइन एक्टिविटी करने के लिए। तो इसका रेट फिक्स नहीं होता है, तो ज़्यादा टूरिस्ट होते हैं तो रेट ज़्यादा होता है, कम टूरिस्ट होते हैं तो कम होता है। वो देखिए वो जिप लाइन एक्टिविटी कर रहे हैं उधर सामने और नदी के उस तरफ जा रहे हैं, फिर उधर से वापसी में भी
इस तरफ वो विजिट करेंगे। तो ऐसे बहुत सारे जिप लाइन काउंटर आपको यहाँ पर मिल जाएंगे लाहौल वैली के सिसु स्नो पॉइंट के पास। तो ये भी एक अच्छा एडवेंचरस एक्टिविटी है, तो इसे बिल्कुल आपको यहाँ विजिट कर रहे हैं तो डेफिनेटली आपको यहाँ पे ट्राई करना चाहिए, आपको काफ़ी मज़ा आएगा। ये देखिए जिप लाइन करते हुए जा रहे हैं और अपना वीडियो भी बना रहे हैं, तो अच्छा खासा एंजॉय कर रहे हैं यहाँ पर पर्यटक पहुँचकर। सिसु टूरिस्ट पॉइंट के पास इस तरफ आएंगे तो इधर आपको फूड स्टॉल मिल जाएंगे जो लोकल यहीं के गांव वाले लगाते हैं, सिसु गांव वाले। तो इधर छोटे छोटे इस तरह के फूड स्टॉल मिल जाएंगे। तो ज़्यादातर इन स्टॉलों में लोकल फूड ही मिलेगा, जैसे आपको मिलेगा मोमो मिलेगा, मैगी मिलेगा, सिड्डू मिलेगा, आलू पराठे मिलेंगे। तो इस तरह के फूड आपको खाने के लिए मिल जाएंगे इस तरफ। और यहाँ पे सिसु के सिड्डू तो फेमस सिड्डू है, तो वो भी पहुँच कर यहाँ पर ट्राई कर सकते हैं। तो इस तरह के काउंटर आपको इस तरफ काफ़ी सारे काउंटर मिल जाएंगे। और यहीं पर ये हेलीपैड है जिस पे गाड़ियाँ पार्क हो रखी है। मनाली से सिसु स्नो पॉइंट तक विजिट करने के लिए सिसु, अटल टनल, सोलांग वैली, इन सब का माने तो ये सब टैक्सी वाले 2500 से लेकर 3000 रुपये तक चार्ज कर सकते हैं। कुछ ज़्यादा भी चार्ज कर सकते हैं यदि रश ज़्यादा हो, तो इतना एवरेज चार्ज है मनाली से इस टूरिस्ट पॉइंट तक विजिट करने का। बहुत सुंदर है, प्लेजेंट वेदर है, साथ के साथ धूप भी है यहाँ पर, और पूरे हिल्स पे सब पे स्नो है। बहुत बहुत अच्छा है, यहाँ पर आना मस्ट विजिट है। मनाली कोई भी आए और मनाली के बाद यहाँ पर नहीं आए तो मनाली ट्रिप अनसक्सेसफुल है। तो ये सिसु का हेलीपैड है। तो पहले यहाँ हेलीकॉप्टर चलती थी जैसे मैंने बताया, अब यहाँ गाड़ियाँ पार्किंग होती है। तो कार पार्किंग बिल्कुल फ्री है। तो यदि आप विजिट कर रहे हैं तो आज तो 5 तारीख है, यदि 6 तारीख को विजिट कर रहेंगे या उसके बाद, तो आपको कुछ कुछ इस तरह का माहौल मिलेगा। बर्फ़ तो देखने के लिए आपको मिल ही जाएगी, फ्रेश, ज़्यादा बर्फ़ नहीं है लेकिन फिर भी बर्फ़ मिल जाएगा। तो जिप लाइन की एक्टिविटी हो रही है और कहीं कहीं स्केटिंग की भी एक्टिविटी हो रही है यहाँ पर। तो यहाँ का माहौल अभी देखेंगे तो खुशनुमा है, लेकिन ठंड काफ़ी है। तो एक बात का ध्यान रखें, यदि इधर हाल फिलहाल विजिट करने का प्लान है आपका सिसु स्नो पॉइंट के पास, तो विंटर क्लॉथ अच्छी तरह आप लेकर आएँ, अच्छी तरह आप पहन कर आएँ, तैयारी के साथ आएँ, जिससे आप काफ़ी ज़्यादा लुत्फ़ उठा पाएँ सिसु स्नो पॉइंट पहुँचकर। ये दोपहर के बज रहे हैं 1 और मैं पहुँच गया हूँ अटल टनल। तो यहाँ पहुँचकर देखेंगे कितना बर्फ़ है, यहाँ पर कितना बर्फ़ देखने को मिलेगा, कितनी ठंड है और यहाँ का माहौल कैसा है। तो इस तरफ देखेंगे तो ये रास्ता जाता है कोकसर गांव की तरफ, मतलब रोहतांग पास वाला रास्ता ये। तो बर्फ़ देखिए, अभी जो रिसेंटली स्नोफॉल हुआ था तो सड़क पे बर्फ़ दिख रही है। तो ये रास्ता फिलहाल कोकसर वाला बंद हो रखा है, तो सिर्फ आप यहीं तक आ सकते हैं अटल टनल तक। और इधर आगे जाना हो बर्फ़ देखने के लिए आपको तो फिर पैदल ही जाना पड़ेगा। तो यहाँ पर पहुँचने पर काफ़ी बर्फ़ देखने को मिल रहा है। तो रोड पे ही आधा फीट बर्फ़ लग रहा है, रोड तो ढका हुआ है बर्फ़ से। तो यदि स्नो पॉइंट के पास जाएंगे तो वहाँ और भी ज़्यादा बर्फ़ देखने के लिए मिलेगा। और ये अटल टनल के पास, स्नो पॉइंट के पास, तो इस तरफ भी ढाबे बने हुए इस तरह के कुछ खाने पीने के लिए। आगे भी जाएंगे तो इस तरह के बहुत तरह के फूड स्टॉल तो आपको देखने के लिए मिल ही जाएंगे, जिसमें खाने पीने की उत्तम व्यवस्था उपलब्ध होती है। और इधर सामने से देखेंगे तो ये है अटल टनल के पास का स्नो पॉइंट। तो नीचे पूरी बर्फ़ ही बर्फ़ है, बर्फ़ के चादर से सारा मैदान ढक रखा है। तो अटल टनल से 5 मिनट चलते हुए आगे आएंगे तो ये तो कोकसर वाला रोड है। और ये रोड पीछे चले जाता है, यहाँ से 7 किलोमीटर की दूरी पर कोकसर गांव है। तो यहाँ से हमें फिर टर्न लेंगे और टर्न लेके फिर नीचे की तरफ जाएंगे। तो वहीं पर स्नो पॉइंट बना हुआ है और वहीं पर सारी एक्टिविटी हो रही है अटल टनल के पास। तो ये पहुंच गए हैं स्नो पॉइंट के पास, अटल टनल के पास। तो पीछे दिखाई दे रहा होगा तो स्नो स्कूटर भी लगा हुआ है ऑफ रोडिंग के लिए, ऑफ रोडिंग करना हो तो उसके लिए भी यहाँ पर ऑफ रोडिंग बाइक है। और आगे जाएंगे तो स्केटिंग की भी एक्टिविटी हो रही है। तो यहाँ पर अच्छी खासी एक्टिविटी देखने के लिए मिल रही है अटल टनल के पास। और चारों तरफ तो अच्छी खासी बर्फ़ है। तो यहाँ विजिट करेंगे तो आपको काफ़ी ज़्यादा बर्फ़ देखने के लिए मिलेगा। तो सिसु विजिट किया था तो वहाँ पर कम स्नो था, लेकिन यहाँ तो काफ़ी स्नो देखने के लिए मिल रहा है। और मेरे पीछे ये ट्यूब स्लाइडिंग की भी एक्टिविटी हो रही है, जिसमें आप फिसल सकते हो ऊपर से नीचे के लिए। ये बिल्कुल फ्लैट सरफेस है यहाँ पर और यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा बर्फ़ पड़ा हुआ है। तो इधर टूरिस्ट आते हैं
तो इधर काफ़ी मस्ती कर सकते हैं और इन्जॉय कर सकते हैं और मज़ा कर सकते हैं। सामने देखेंगे तो वो इधर स्केटिंग की एक्टिविटी कर रहे हैं। इस तरफ स्केटिंग की एक्टिविटी हो रही है, तो बिल्कुल फ्लैट सरफेस है, तो यहाँ पर बहुत सारी एक्टिविटी आपको देखने के लिए मिल जाएगी। तो ATV बाइक में राइड कर रहे हैं, तो ATV बाइक बोलते हैं इसे। तो ये ऑफ रोडिंग टाइप की है, तो स्नो में भी इसमें आप बैठकर राइड कर सकते हैं। तो पूरी फैमिली राइड कर रही है, तो आप इसमें बैठकर अच्छा खासा एंजॉय कर सकते हैं। और आगे की तरफ चलते हैं, तो आगे यहाँ पर भी चंद्रा नदी बहती है, अटल टनल के बगल से ही होके गुजरती है। तो यहाँ पर जाएं और आए तो स्नो सूट पहन के जरूर आएँ। यदि बर्फ़ से खेलना है आपको, तो जैसे मैं आया हूँ तो बर्फ़ से खेलने तो नहीं आया हूँ, इसलिए स्नो सूट नहीं डाल रखा है। इसलिए बर्फ़ से खेलना है, बर्फ़ में लौटना हो, आपको अच्छी तरह मस्ती करना हो, तो स्नो सूट ज़रूर लेकर आएँ। बच्चे के लिए मिल जाता है, बड़ों के लिए मिल जाता है, सबके लिए आपको मनाली में ईजिली स्नो सूट मिल जाएगा। और ये वॉक करते हुए पहुँच गए बिल्कुल नदी के पास। तो पीछे आपको अटल टनल दिखाई दे रहा होगा और ये बह रही है पीछे चंद्रा नदी। तो ये नदी तो बिल्कुल जम रखी है साइड में, तो आपको ये जमी हुई नदी दिखाई दे रही होगी। इस तरह की कुछ नीचे पानियाँ बह रही है इसके नीचे, और साइड में पूरी नदी आपको यहाँ से जमी हुई दिखाई दे रही होगी। और नदी के बगल में भी सैलानी पहुंचकर फ़ोटो शूट करवा रहे हैं। तो इस तरह आपको यहाँ से चारों तरफ का माहौल खुशनुमा दिखाई देगा। चारों ओर बिल्कुल टूरिस्ट ही भरे हुए हैं सब जगह। तो नदी के बगल में वॉक करते हुए जो वॉक करेंगे, इस तरफ रास्ता बना हुआ है वॉक करने के लिए, तो इस तरफ वॉक करते हुए आगे की तरफ जा सकते हैं। तो एक्चुअली टूरिस्ट को आने के लिए यहीं तक अलाउड होता है, नदी में जाने के लिए अलाउड नहीं होता, लेकिन फिर भी जाते हैं वहाँ पे एक्साइटमेंट में फ़ोटो शूट करवाते हैं। वो थोड़ा रिस्की होता है क्योंकि बर्फ़ जमी है, वो कभी भी टूट सकती है यदि पतली लेयर है तो इस तरफ आप विजिट करके इस तरह का आपको माहौल और मौसम दिखाई देगा। यदि हाल फिलहाल आप सिसु विजिट करने का प्लान कर रहे हैं और मनाली घूमने का प्लान कर रहे हैं, तो दोपहर के बज रहे 3, 5 जनवरी 2023 सिसु और अटल टनल घूमने के बाद पहुंच गया मैं सोलंग वैली के रोपवे और इसकी सेंटर के पास। तो पीछे दिखाई दे रहा होगा रोपवे और इसकी सेंटर। तो यहाँ का माहौल ऐसा है, मौसम ऐसा है, आपको पीछे दिखाई दे रहा होगा कि बर्फ़ लगभग पिघल गई है, ना के बराबर ही यहाँ पर बर्फ़ आपको मिलेगा। जो 29 और 30 तारीख को स्नोफॉल हुआ था, तो बर्फ़ लगभग पिघल गई है। लेकिन यदि आपको बर्फ़ देखना है तो यहीं से सोलंग वैली से आगे जाएंगे अंजनी महादेव 2 किलोमीटर, वहाँ अच्छा खासा आपको बर्फ़ मिलेगा। और सोलंग वैली से जब आप अटल टनल की तरफ जाएंगे धुंधी ब्रिज के नाम पर लोकेशन पे, तो वहाँ पर भी एक स्नो पॉइंट है नया, तो वहाँ अच्छा खासा बर्फ़ देखने को मिलेगा। बहुत सारी एक्टिविटी वहाँ पर करने के लिए मिलेगी। बाइक वाले जो जाना चाहते हैं अटल टनल की तरफ, तो 2 व्हीलर को अलाउड नहीं है, स्कूटी को, सिर्फ कार लेकर ही आप सोलंग वैली से आगे की तरफ जा सकते हैं। और जो टाइमिंग बनाया है पुलिस प्रशासन ने, सुबह 10 बजे से लेकर दोपहर 2 बजे तक ही टाइम है, नहीं तो वो सोलंग वैली में ही रोक देंगे। आगे आप अटल टनल क्रॉस करते हुए सिसु नहीं जा पाएंगे, इस बात का ध्यान आप ज़रूर रखें। अब बात करें एक्टिविटी यहाँ क्या क्या हो रही है, तो एक्टिविटी की बात करें तो यहाँ पर पैराग्लाइडिंग एक्टिविटी हो रही है और स्केटिंग एक्टिविटी तो नहीं हो रही है क्योंकि बर्फ़ ही नहीं यहाँ पर। आगे जाएंगे तो आपको वहाँ पे बर्फ़ मिलेगा, जो धुंधी नामक जगह बताया, या आप फिर अंजनी महादेव जाएंगे मंदिर, उस तरफ आपको स्नो देखने के लिए मिलेगा। लेकिन यहाँ पे पीछे एक ट्यूब स्लाइडिंग है, वो एक्टिविटी फ़िलहाल हो रही है। तो इस तरह का भी माहौल कुछ बना हुआ है आपका मनाली के सोलंग वैली में। तो हाल फिलहाल यदि आप आएंगे तो अपना टूर आसानी से प्लान कर सकते हैं मनाली घूमने का। तो सोलंग वैली के पास ये नीचे की तरफ आगे आएंगे, वहाँ तो बर्फ़ नहीं था, लेकिन इधर साइडों में आपको इस तरह की बर्फ़ गिरी हुई दिख जाएगी। और आगे की तरफ जाएंगे रोड के बगल में अच्छा खासा बर्फ़ देखने के लिए मिल जाएगा। जैसे इस तरफ देखिए अच्छा खासा स्नो है, क्योंकि इधर लोग चल नहीं रहे हैं इसलिए बर्फ़ टिकी हुई है। इसलिए ऊपर की तरफ जाएंगे पहाड़ों की तरफ तो स्नो आपको डेफिनेटली देखने के लिए सोलंग वैली में मिल जाएगा। तो सोलंग वैली का माहौल अभी कुछ इस तरह का बना हुआ है, तो टूरिस्ट की तो अच्छी खासी भीड़ डेफिनेटली दिखाई देगी मनाली के सोलंग वैली में। आई होप ये इन्फॉर्मेशन और ये वीडियो पसंद आया होगा, तो इसे लाइक और शेयर ज़रूर करें। और यदि इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी ज़रूर से कर लें, इसी तरह के इन्फॉर्मेटिव वीडियो को देखते रहने के लिए।